चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। तो आपका बीटीयूपी का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं चेक किए हैं तो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपका जो एग्जाम है वो मई में प्रस्तावित है। आपका डेट शीट भी आ चुका है और सभी लोगों को मालूम भी होगा। और आपको बता देते हैं कि आपका बैक का पेपर का भी डेट जो है वो आ चुका है, तो जाके उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है। बहुत बच्चों के अंदर डर बना हुआ है कि सर मैथमेटिक्स सेकंड होगा तो होगा कैसे। उसी डर को समाप्त करने के लिए आपके सामने आ चुके हैं। और ये सेशन जो होगा लगातार आपको मिलते चलेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो ट्रिपल ई का हो, चाहे वो आईटी सिस्टम का हो, चाहे वो ईवीएस का हो, ठीक है, चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही क्यों ना हो। तो सभी बच्चों के लिए हमेशा हम लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बीटीयूपी के साथी के लिए, जो कि है मैथमेटिक्स सेकंड मॉडल पेपर। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होता है कि सर पेपर आता है तो आता कैसे आता है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस और प्रक्रिया बताने वाले हैं, तो देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथियों देख सकते हैं कि ये आपका पेपर का एक पैटर्न है, ठीक है। ये आप एक पेपर का पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें आप लोग को मिलती चलेगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखते चलिए। तो ये आपका पेपर का देखिए पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ही हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये हिंदी अनुवाद में है, ठीक है। ये कोड नंबर दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला पार्ट आपको दिया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कभी भी आप अगर पेपर में जाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन आए या ना आए, तब भी उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट सभी बच्चों याद रखिएगा, कभी भी आप अगर पेपर देने जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। और सभी क्वेश्चंस को क्या करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, उसमें फॉर्मूला लिखिएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइएगा, ठीक है। आपको पेपर में भी यही बोला जाता है कि सभी प्रश्नों के क्या करिए, उत्तर दीजिए। दूसरा है मेरे भाई, परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दोनों संस्करणों में प्रश्न पत्र के संख्यात्मक आंकड़ों की विशेष रूप से जांच कर ले, ठीक है। तो आपका जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ पे ये हिंदी अनुवाद है और आपका इंग्लिश अनुवाद भी होता है। तो यहाँ बोला गया है कि अपने प्रश्न को जरूर चेक कर लीजिएगा और परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर देंगे। अब जैसे भी जो भी आपका है, तो आप जैसे कोई भी आंसर लिखते हो तो उसका पॉइंट बना करके लिख देना कि भाई हमने सेक्शन ए में से ये लिखा है। तो आपको यहाँ पे बताने वाले भी हैं, तो पूरा आपका डर जो है वहां से समाप्त हो जाएगा। बस अंत तक इसको देख लीजिएगा वीडियो को। अगर स्किप कर देंगे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा, तो देखिएगा अंत तक। तो यहाँ पे आपका पहला होता है सेक्शन ए होता है, ठीक है। तो आइए सेक्शन ए के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए भाग ए अ है, हम लोग हिंदी में पहले देख रहे हैं। ये आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू, ठीक है। तो ये एमसीक्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के क्या देने होते हैं, उत्तर देने होते हैं। और हर जो प्रश्न होता है वो 1 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 10 होते हैं, तो 10 गुणे 1 मतलब 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन हो गया जो कि आपका डिटर्मिनेटेड मैट्रिक्स का है। तो मैथ में मालूम है टोटल आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 1 से लेके कहां तक, यूनिट 5 तक टोटल ये आपको यहां से पढ़ने होते हैं। तो 5 यूनिट से आपके क्वेश्चंस बने। तो पहला जो है वो आपका डिटर्मिनेटेड मैट्रिक्स का है। तो क्या पहला क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर ये तो तुरंत हम कर लेंगे। इसको हम लोग मॉड नहीं पढ़ते, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसको आप कभी भी अगर इस तरीके से सॉल्व होता है, तो जैसे मान लीजिए ए बी और सी और डी होता है, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग पेपर पे क्या करेंगे, इसको आप वहां पे सॉल्व करके ऑप्शन जो होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये -4 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो -10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को सॉल्व करना है और यहाँ पे उन चीजों को आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। अब बहुत सारे बारे जो साथी होंगे वो बोलेंगे अरे सर एक बात बताइए, ये तो सर हमारा ये नेगेटिव में आना चाहिए सर। तो आपका नेगेटिव है, तो इसको मॉड आपको यहाँ पे नहीं समझना है, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2,3 या 4,-1 इसके बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए कभी भी अगर 2 पॉइंट होते हैं उसके बीच में अगर दूरी बतानी होती है, जैसे यहाँ पे ये हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। ये x2 हो गया, ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो इसके बीच में अगर दूरी कभी बतानी होती है तो d बराबर आपका रूट में क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो ये आप लोग फॉर्मूला मेरे भाई याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले से आप जब भी करेंगे तो आपके आंसर जो होंगे वो आते चलेंगे।
तो यहाँ पे x2 क्या है 4 है, तो 4 माइनस क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस मेरे भाई -1 -3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज आप लोग करेंगे, फिर यहाँ से आपका बराबर में आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 क्या बचा 4 हो गया, और यहाँ से 4 चुका 16, तो यहाँ से 16 4 कितना हो गया रूट में 20। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा दे रहा हूं, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे तो आपको करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे रेखा का अवरोधन रूप क्या है, अवरोधन रूप जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो याद रखेगा x/a + y/b बराबर में 1, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया जो कि यूनिट 5 का हो गया, ये वेक्टर का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का एक स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो I क्रॉस J होता है वो क्या होता है k कैप होता है। ठीक है, कभी भी वेक्टर पढ़ते हो तो मेरे भाई इसमें आपको स्केलर और वेक्टर दोनों तरीके से पढ़ना होता है। जैसे अगर अभी अब देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो I.I पे पूछ लेगा, I.I क्या होता है, तो ये याद रखिएगा ये आपका 1 होता है। ठीक है, I.I 1, J.J भी 1 होता है, K.K भी 1 होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करने के लिए आ गया। देखिए इसका आप लोग बोला है कि मेरे भाई कोई वेक्टर है I है J है K है, अब इसका इकाई सदिश बताइए। तो कभी भी अगर इसका सदिश देखिए, अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी आपको दिए रहते हैं, तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आप आसानी से मेरे भाई 10 के 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं और आसान से कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, और एक बार ट्राई करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आते चलेंगे। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग वेक्टर, इस तरह हम लोग यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए कभी भी आप देखो इस तरह आ जाए तो जो भी आपका वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड को निकाल लिया करिए। तो मैग्नीट्यूड आपको कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो निकलता है रूट में ax² होता है प्लस ay² होता है, फिर क्या होता है az² होता है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे i के पहले क्या है 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, j के पहले भी 1 है 1 का स्क्वायर, k z के पहले भी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो आएगा वो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो इसका आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और फिर उसी को √3 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो ये आता है, और यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें होती हैं। फिर कोण π/4 के साथ रेखा का ढाल बताइए मेरे भाई। ठीक है, तो आपको मालूम है tan थीटा के फॉर्म में आपको यहाँ पे करना होता है। तो tan थीटा के फॉर्म में रखेंगे तो π/4 मतलब 180/4 होता है, तो ये कितना हो गया 45। तो tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आप कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे स्लोप बोलते हैं, तो आप ढाल अगर करते हैं तो m बराबर tan थीटा ही होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आप कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो मेरे भाई देखिए के लिए 3 का आपको बताना है सहकारक कौन है, तो 3 का सहकारक कौन है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में करके, इसको कमेंट में करके सभी लोग क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लगाते हो तो यहाँ से वो चीजें आपको गड़बड़ियां करती हैं, और इसको आप बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं छोड़ते भी है, क्योंकि समाकलन पढ़ लेते हैं अवकलन पढ़ लेते हैं। तो आपका इसमें इस समय पढ़ रहे समाकलन, तो ये अवकलन का आता है। अब इसका उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है भाई, डिफरेंशियल फॉर्म में इसका समीकरण है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आप लोग को अगर आता हो तो कमेंट सेक्शंस में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट आपको देखना होता है, हाईएस्ट। अब इसमें देखिए 2 चीज आपको निकालना होता है, एक ऑर्डर होता है, एक होता है डिग्री मेरे भाई। तो एक ऑर्डर होता है क्या होता है डिग्री होता है। तो अगर इसका भी अगर किसी को भी आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शंस में करके बता सकता है। तो आप लोग एक काम करिएगा कि जिन भी बच्चों को अगर चाहिए कि हाँ सर मेरे हमको पढ़ा दीजिए सर, हमको दिक्कत होता है, तो सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि जी सर बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल पढ़ा दीजिए, एक बार चैप्टर को रिवीजन कर दीजिए। तो कमेंट में अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो फिर वो चीजें जो होंगी वो वन शॉट में मैं आपको देते चलूंगा और आपको चीजें क्लियर करवाते चलूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में भर भर के कमेंट करने हैं कि जिनको भी अगर चाहिए मेरे भाई मैं फिर से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो ये सब आप लोग को वो चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब देखिए पेपर है, उसके बाद फिर ये लॉन्ग टर्म में आता है, फिर ये देखिए ये सब आपका लॉन्ग टर्म में आएगा, फिर 2-2 नंबर का आएगा यहाँ पे ये क्वेश्चंस। फिर ये देखिए ये आपका आव्यूह वाला आ गया, तो इसको भी आपको यहाँ पे करना होता है। फिर ये क्वेश्चंस आपको क्रैमर्स, देखिए आपको क्रैमर रूल का आता है, मैंने बताया भी हुआ था, वीडियो भी दिया हुआ था। उसके बाद ये सब देखिए आपको वेक्टर के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे ये मैट्रिक्स के फिर क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये आपका आ गया है। फिर आपका इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया हुआ है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ सर एक बार क्वेश्चंस को पूरे तरीके से सॉल्व करा दीजिए तो मैं जरूर करूंगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं करवाऊंगा, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को अगर चाहिए कि जी सर बिल्कुल अगर हो सके तो करवा दीजिए, तो सभी बच्चे कमेंट में, सभी बच्चे क्या करें, सभी बच्चे कमेंट में
बताएंगे, ठीक है। तो जिनको भी अगर पढ़ना है, सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि जी सर पढ़ना है, तो मैं वीडियो जो होगा उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज वीडियो अच्छा लगा हो, और जिनको भी अगर जुड़ना हो तो आप लोग, कोई भी दिक्कत हो आप लोग इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकते हो, तो मैं आपका जरूर सपोर्ट करूंगा। 6392043812, ठीक है। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी हम ऐड कर देंगे, तो आपको पेपर नोट्स जो भी होगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन सभी को आप लोग कमेंट में करके सभी को बताना है, अगर आपको चाहिए, अगर वीडियो चाहिए तो मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सभी लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भी चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। और प्यारा सा इसको लाइक तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट में करके बताइएगा, फिर आगे की तरफ वो वीडियो आती रहेगी। और सभी लोग आराम से पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।